हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉपर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 पढ़ने वाला। आज का टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा हो जाएगा। तो आपका कास्टिक क्या रासायनिक सूत्र क्या थे? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन को विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या कहता है? विद्युत अपघटन किया जाता है। और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में Na+ तथा Cl- आयन विद्यमान रहते हैं। तो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, तो कौन? क्लोर एल्कली। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH, किसके कौन विधि से बनता है? क्लोर एल्कली। याद रखिए, क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। संतृप्त जलीय विलयन में विद्युत अपघटन किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या होता है? Na+ और Cl- आयन विद्यमान होते हैं। विद्युत अपघटन से Cl- आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड पर क्या जाएगा? एनोड पर Cl2 गैस देता है तथा Na+ कैथोड पर Na धातु में परिणत हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा? Cl- जो है Cl2 गैस, मतलब एनोड पर क्या होता है? Cl2 गैस देता है तथा Na+ कैथोड पर क्या देता है? धातु Na धातु देता है। तो ये आपका क्या है? क्लोरीन गैस है या Na क्या है? धातु है। तो एनोड पर 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को ना ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? क्लोरीन क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। कैथोड पर 2Na+, 2 इलेक्ट्रॉन को ना Na क्या हो जाएगा? आपको क्या त्याग रहा है? देखिए, जो प्लस में रहता है ना वो क्या होता है? धनवान होता है। जो माइनस में होता है वो ऋणायन कहते थे। देखिए, कर्जा मतलब कर्ज लिए हुआ है ना, माइनस वाला क्या होता है? कर्ज लिए हुआ रहता है। तो ये किसी दो लिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये दो किसी से लिया है। कौन दिया है? सोडियम इसको दिया है 2। तो ये प्लस वाला है ना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा। माइनस वाला 2, जितना अगर लिया है, कितना लिया है? 2 इलेक्ट्रॉन लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उपयोग, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं? साबुन तथा अपवर्जक बनाने में। क्या रहेगा? साबुन तथा अपमार्जक बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं? तो पहला क्या है? साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। दूसरा है कागज बनाने में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो याद रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पहला होता है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, दूसरा कागज बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। हाइड्रोजन गैस के उपयोग, तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिणत करने में वनस्पति तेल को न किस में बदलता है? वनस्पति घी में बदला जाता है। दूसरा क्या? हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में। कौन विधि बनाने में? हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने। तो याद रखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कौन विधि तैयार किया? क्लोर एल्कली विधि या हैबर विधि बोल सकते हैं। तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में। एक और है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन विधि द्वारा बनाया जाता है? तो हैबर विधि या क्लोर एल्कली विधि द्वारा। क्या है? क्लोरीन गैस का उपयोग। क्या है? क्लोरीन गैस। तो कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में क्या जाएगा? कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में, कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में, विरंजक चूर्ण बनाने में। क्या हो रहा है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग जो होता है ना, उसके बारे में बताया था। कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में होता है, कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में, विरंजक चूर्ण बनाने में। तो विरंजक चूर्ण बनाने में क्या करेंगे? विरंजक चूर्ण बनाते हैं। हम विरंजक चूर्ण के बारे में आगे वीडियो में जानेंगे। इसके बारे में एक चैप्टर ये बहुत ज़्यादा पूछा था आपको एग्जाम में। तीसरा है क्या है? तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा NaHCO3। हम लोग क्या पढ़ने वाले अब? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा, ये 3 नाम से जाना जाता है। देखिए, NaHCO3, इसको बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर भी बोला जाता है इसे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा, 3 नाम तो यही हो गया। एक और नाम होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा। NaHCO3 भी बोल सकते हैं इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसे प्रायः अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने का सोडा कौन सी विधि से तैयार किया जाता है? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो लिखा, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसे प्रायः अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, इसी द्वारा ना हम लोग क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को तैयार करते हैं। दोनों विधि द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट को तैयार करते हैं, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या सिद्धांत क्या है? अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। देखिए, सिद्धांत इसका बोला है कि सोडियम गैस क्या रहेगा?
इसका सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? अमोनिया गैस क्या है? NH3। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? NaCl। क्या हो जाएगा? संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में जल का विलयन क्या रहेगा? H2O। जल के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो याद रखिए, अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो चलिए समीकरण क्या है? NaCl क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, ये आपका संतृप्त जलीय विलयन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और यह अमोनिया है। तो बोला कि अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड क्या है? संतृप्त सोडियम क्लोराइड में संतृप्त जलीय विलयन में क्या प्रभावित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर हमको क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इधर क्या? अमोनिया क्लोराइड आपको निकल जाएगा आपका ये। तो ये हमको प्राप्त क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसको वहाँ से छाँट दिया जाता है। यही होता है खाने वाला सोडा। क्या होता है? खाने वाला सोडा, जो हम लोग खाने के उपयोग में करते हैं। इसका उपयोग आगे जाने कहाँ कहाँ इसका उपयोग खाने वाला सोडा का उपयोग होता है। आपका गुण है, क्या है गुण? तो पहला गुण क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। जब क्षारीय तब इसका पीएच मान क्या? 7 से अधिक है, तथा इस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है। आप लोग पहले भी जानते हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो ये बोला सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, तथा इस विलयन का पीएच मान 7 से। तो याद रखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो क्षारीय तो क्या करता है? हमको उदासीन कर देगा। क्षारीय विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है। हो जाएगा। दूसरा क्या है? NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को उदासीन करता है। क्या करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को उदासीन करता है, तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस निकालती है। क्या निकलती है? मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को उदासीन कर देता है, तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या निकालते हैं? CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। जैसे देखिए अभिक्रिया हो आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट किससे अभिक्रिया करेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करके NaCl प्लस CO2 गैस बाहर निकाल दे और जल। तो आपको कौन CO2 गैस क्या करता है? बाहर निकलता है अभिक्रिया करके आपको। तीसरा उपयोग क्या है आपका? तीसरा उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह सोडियम Na2CO3 × 10H2 तथा CO2 में घटित हो जाते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं ना, तो इसको क्या पाए? सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट तथा गैस में अब घटित होता है। मतलब सोडियम जब बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं टूटता है। क्या होता है? विघटित होता है। क्या अब घटित होता है? क्या होता है? अब घटित मतलब टूटना। भाई टूटेगा किस में टूटेगा? सोडियम कार्बोनेट और CO2 में अब घटित हो जाता है। 2NaCO3 को क्या करेंगे? गर्म करने पर क्या हो जाएगा? NaCO3 प्लस H2O प्लस में CO2 आपका क्या टूटा ना? सोडियम कार्बोनेट के रूप में टूट गया। क्या गैस क्या हो जाएगा? बाहर निकले। यहाँ पर भी गैस को क्या कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर करता है। सोडियम जब बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे होने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग भी होता है। क्या किसी का भी उपयोग आप याद कर लीजिएगा अच्छा से, क्या कि आपको एग्जाम में आता है, 1 नंबरिया में भी आता है, 2 नंबरिया में भी आता है उपयोग। और कभी कभी क्वेश्चन तो 5 नंबर में आता है, उपयोग नहीं आता, उसमें पूरे पूछा कि सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा किसे कहते हैं? इसका रासायनिक समीकरण लिखा है, इसका रासायनिक सूत्र लिखा तथा इसका उपयोग एवं सिद्धांत भी बताया। मतलब सारा इसमें लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। चलिए जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ करते, कैसे करते हैं, सभी के बारे में जानते हैं। देखिए, बेकिंग पाउडर के रूप में, किसके? बेकिंग पाउडर के रूप में केक तथा पान रोटी बनाने में, जो हम लोग केक या पान रोटी बनता है ना, उसमें क्या मिलाया जाता है? आपका सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। इसी कारण क्या होता है? वो केक और पान रोटी को क्या करता है? ये स्पंजी बनाता है। क्या बनाता है? स्पंजी बनाता है। मतलब थोड़ा इसको क्या कर फुला देता है। इसलिए इसमें ना सोडा क्या बेकिंग पाउडर के रूप में केक तथा पावरोटी बनाने में उपयोग किया जाता है। इसमें ना जब जितना डालेंगे उतना क्या हो जाएगा? ये आपका हल्का होते जाएगा। कि क्या करेगा? उतना स्पंजी बनाते रहेगा। बोला अग्निशामक यंत्रों में क्या होता है? अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग करते हैं। किसका? खाने वाला सोडा का। अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्या कि अग्निशामक यंत्रों में ना, अब देखिए बड़ा बड़ा मॉल या सिनेमा हॉल हो या बड़ा फैक्ट्री हो, या आप देखिए कार सब में भी ना इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्रों के। या बड़े बड़े ऑफिस होता है सरकारी, वहाँ पर इसका उपयोग हो जाता है। क्या कि अग्निशामक यंत्र क्या करता है? आग को नियंत्रित करता है। या आप इसमें ना क्या होता है? अग्निशामक यंत्र होता है जो ना, आप देखिएगा ना गैस सिलेंडर से छोटा होता है, उसमें ना आप देखिएगा ना, ये फिर यहाँ पर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? पेट्रोल पंप पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर देखिए लाल एगो डब्बा होगा, वैसा होगा। उसको ना जब खोल के आप जहाँ आग लगता है वहाँ पर मारिए, क्या करेगा? तुरंत आपका आग मुझ जाएगा। इसमें ना क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया रहता है इसमें।
दूसरा रसोई घर में खाना बनाना। देखिए हम लोग खाना बनाने में ना खाने वाला सोडा का बहुत उपयोग करते हैं हर चीज़ में। अधिकतर जगह जो भी खाना बनता है उसमें ना खाना बनाने में क्या करते हैं, खाने वाला सोडा का उपयोग करते हैं। तो रसोई घर में खाना, जैसे हम लोग मान लीजिए आप लोग इडली बनाते थे, इडली में भी क्या होता है, उसमें भी सोडा डाला जाता है। खस्ता जो बनता है उसमें भी सोडा डाला जाता है। पकौड़ी बनता है या कचरी उचरी बनता है उसमें क्या डालता है, सोडा डाला जाता है। क्या, खाने वाला सोडा। उसी कारण ये लोग क्या उसी कारण थोड़ा क्या होता है, फूलता है, ये स्पंजी होता है। इसलिए खाने वाला सोडा का उपयोग रसोई घर में करते हैं। चौथा क्या, अम्लता को कम करने में। जो अम्ल होता है ना, अम्लता क्या करेगा, ये क्या कि हम लोग जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, क्षारीय है। तो क्षारीय अम्लता को क्या करे, कम करेगा। कि क्षार जब अम्लता बढ़ जाएगा तो क्या करें, क्षार का उपयोग करेंगे हम लोग। तो क्षार डालने पर क्या करें, अम्ल क्या करे, कम करेगा। तो अम्लता को कम करने में क्या करते हैं, अम्ल को कम करने, मतलब अम्लता को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, खाने वाला सोडा को। चौथा क्या आपका, सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा। हम लोग पढ़े थे पीछे पढ़े थे हम लोग पीछे पढ़े, अभी क्या पढ़े थे, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा। आप पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2। तो याद रखिए रासायनिक सूत्र सभी क्या होता है, हम लोग पहले पढ़े थे। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा के NaHCO3 होता है। और सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा में क्या होता है, Na2CO3 × 10H2। मतलब सोडियम कार्बोनेट में क्या लगा लीजिए, 10H2 लगा लीजिए, आपका याद हो जाएगा। ये आपको पहले से याद होता है, खाली इसको याद कर लीजिएगा, 10H2 लग जाता है। सोडियम कार्बोनेट में क्या लगता है, 10H, Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा आपका। तो सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा प्रायः अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि तैयार किया जाता है। तो ये भी आपको कौन, वही विधि से जो सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार किया जाता है ना, उसी विधि से क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का भी तैयार किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा प्रायः अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, मतलब किस तरह से सोडियम कार्बोनेट का तैयार करते हैं, कौन, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से तैयार करते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं। तो बोला है सिद्धांत, क्या है सिद्धांत। हम चलिए जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे बनता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सिद्धांत है आपका, अमोनिया गैस को संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है आपका। याद रखिए कि अमोनिया गैस के क्या, अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड, क्या, संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। याद रखिए सोडियम कार्बोनेट नहीं प्राप्त होता, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने में क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने में क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सब क्या हो जाएगा आपका प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर ना सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण को धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2 भी प्राप्त होता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। गुण है इसका, Na2CO3 का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। याद रखें सोडियम Na2CO3 अम्लों को उदासीन बनाता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट अम्लों को उदासीन बनाता है, क्या कि क्षारीय तो अम्लों क्या करेगा, उदासीन करेगा। इस तथा अभिक्रिया के फल CO2 गैस निकलती है। क्या निकलता है, CO2 गैस निकलती है। तो Na2CO3 + 2HCl अभिक्रिया करे क्या बनेगा, 2NaCl + H2O प्लस में CO2, कौन गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। आपका क्या है, तीसरा, सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पर अनांद्र Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट बनाता है। तो Na2CO3 × 10H2 को जब तीव्रता से गर्म करते हैं Na2CO3 + 10H2, मतलब सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, सोडा ऐश भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त। याद है सोडियम कार्बोनेट के विलयन में क्या प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। Na2CO3 × H2O, इसमें क्या प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पर क्या प्राप्त होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर ना सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है।
क्या आपका उत्फुलन है। सोडियम कार्बोनेट को हवा में खुला छोड़ने पर रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनाना उत्फुलन कहलाता है। जब उत्फुलन क्या कहता है, सोडियम कार्बोनेट को हवा में खुले छोड़ने पर क्या कहता है, रवाकरण के जल को त्याग कर क्या करता है, रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनाना उत्फुलन कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा का उपयोग के बारे में जानते हैं। कपड़ा धोने में क्या धोने वाला सोडा का उपयोग कहाँ है, कपड़ा धोने में क्या, धोने वाला सोडा में किससे हम लोग कपड़ा धोते थे, साबुन से, सरफ से, इसी में धोते थे, उसका उपयोग करते थे। सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा तो कपड़ा धोने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कांच, साबुन, कागज आदि बनाने में। चौथा है जल का अस्थायी खरापन दूर करने में Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। मतलब जल का अस्थायी खरापन दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, Na2CO3 का उपयोग करें। तो आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। क्या होता है, जो ये पढ़ाया गया ना सभी VVI आप इसको अच्छा से आपको ना केमिस्ट्री के ना जो 10th का एग्जाम उसमें ना इस पाँच ये अभी क्या पढ़े, 4 पढ़े, 2 और पढ़ना है, और 2 जो आने वाला वो मस्ट VVI एकदम VVI उससे ना आपका क्वेश्चन एकदम 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर कौन से पूछा जाएगा। दोनों टॉपिक क्या है, विरंजक चूर्ण या प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण से क्वेश्चन आना ही आना। जैसे ये दोनों से ना आपको ना 7-8 नंबर का फिक्स है कि क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में पूछा जाएगा। 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर या मिला के बोले कम से कम तो 8 नंबर पूछा जाएगा। ऐसे 10 नंबर तक पूछा जाता है। देखिए आपको केमिस्ट्री का मतलब 80 नंबर का टोटल साइंस का एग्जाम होता है, जिसमें ना 28 नंबर का शायद एग्जाम आपका ये हो जाएगा केमिस्ट्री का। तो 28 नंबर आपका 10 नंबर आपको इस टॉपिक से विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूछता है। तो अगले वीडियो का ना बहुत अच्छे से वेट कीजिएगा कि उसका पढ़ना जरूरी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण। तो चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका ना मस्ट भी आपको 10 अंक एग्जाम में चाहिए तो आपको इसको अच्छा से पढ़ लेना होगा। इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, आपका 10 अंक आ जाएगा आराम से।